हेलो बच्चों, आप सभी को जीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्म विक्षेपण का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो आइए बच्चों, इसकी शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहते हैं बच्चों कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा शुरू किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा शुरू किया है। नहीं हारूंगा हौसला जिंदगी में, नहीं हारूंगा हौसला जिंदगी में, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ से वादा किया है। तो आइए बच्चों, हम लोग मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्म विक्षेपण का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे दृष्टि दोष और उसके प्रकार पर। दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंख को, मतलब हमको नहीं, लोगों को, आंख को निकट की वस्तु या कभी कभी दूर की वस्तु या कभी कभी दोनों, न निकट की वस्तु न दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और ऐसी कमी बच्चों दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष मतलब देखने का दोष, आंख का दोष। तो आंख का वैसा दोष जिसके कारण व्यक्ति वस्तु को साफ साफ ना देख पाए, तो आंख के ऐसे दोष को, आंख के ऐसे रोग को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यस बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा बच्चों मानव नेत्र है। ठीक है, ये हमारा नेत्र लेंस। और बच्चों जो सबसे पीछे वाला परत है इसे हम रेटिना कहते हैं और इसी को कहा जाता है दृष्टि पटल। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, वीडियो कब देख सकते हो। हाँ, तो दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास सामान्य आंखें हैं। समान आंख कहने का क्या मतलब है मेरा? समान आंख कहने का मतलब है बच्चों कि इसके आगे हम कोई वस्तु को रख देंगे। वाह, चलिए ये हमारी सपना है। क्यों सपना देखना शुरू कर दिया क्या तुम लोग? चलो, एक खूबसूरत सी सपना है और एक कोई सामान्य आंख है जो इसको देख रहा है, सपना को बहुत प्यार से देख रहा था। तो बच्चों यहां से प्रकाश की किरण यूं गया और इस तरह से यूं गया। ठीक है, ये सामान्य नेत्र है। तो जैसे ही सपना को सामान्य नेत्र देखेगा तो बच्चों यहां से प्रकाश किरण, हमें पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश के सभी किरणों को बच्चों अभिसारित करता है, एक बिंदु पर मिला देता है। नहीं जानते तो अभी सुन लो, कहीं पे भी उत्तल लेंस क्यों न रहे, आधी प्रकाश की किरण इससे जाएगा तो ये क्या करेगा, सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देगा। इसकी क्वालिटी होता है। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये हमारा आंख में बच्चों हम बताए थे कि उत्तल लेंस है, तो ये प्रकाश के सभी किरणों को अभिसारित कर देता है और इस तरह से अभिसारित करता है बच्चों कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देख लो, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन क्या ये हमारा बच्चों सामान्य नेत्र है? तब सामान्य आंख है, सामान्य नेत्र है, मतलब इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो सर दृष्टि दोष का क्या मीनिंग है? दृष्टि दोष का मीनिंग है बच्चों कि मान लेते हैं कि अब हमारा जो ये आंख है वो कोई दृष्टि दोष से ग्रसित है। अब ये हमारा सामान्य आंख नहीं है, ये दृष्टि दोष से ग्रसित है। मतलब इस आंख को रोग पकड़ लिया है। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जो प्रतिबिंब पहले रेटिना पर बन रहा था जब समान आंख था, तब अब इसका प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पर ना बन के सपना को देखेगा तो रेटिना के आगे बन जाएगा। अब देखो, पहले रेटिना पर बन रहा था, अब रेटिना के आगे बन गया। या तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे ना बन के इस तरह से रेटिना के पीछे बना है। देख सकते हो, हमारा ये रेटिना है
और ये प्रतिबिंब बच्चों रेटिना के पीछे बन रहा है। समझ रहे हो? तो हम कहते हैं दृष्टि दोष से जब कोई आंख ग्रासित है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा आंख है, यह एक ऐसा नेत्र है जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, या तो रेटिना के आगे बन रहा है या तो रेटिना के पीछे बन रहा है। कहने का मतलब है कि जो रेटिना है वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो दी है, यानी जो नेत्र है, ये जो आंख है, वो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना रही है, यानी रेटिना पर बनाने की क्षमता खो दी है, और इस प्रकार की कमी दृष्टि दोष कहलाता है। यानी दृष्टि दोष में मानव जो सपना है, सपना का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनेगा, या तो आगे बन जाएगा या पीछे बनेगा। तो दृष्टि दोष को परिभाषा लिख देते हैं, इससे आपका नोटबुक कंटेंट सब तैयार हो जाएगा। ठीक है। कई कारणों से आंख दूर या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देती है, ऐसी कमी बच्चों दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब दृष्टि दोष क्या? कई कारणों से, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उम्र के कारण भी हो सकता है, या आपके आंख में धुलकन रेगुलर पड़ रहा है, इस कारण भी हो सकता है। तो कई कारणों से आंख दूर या निकट वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है, और इस प्रकार की कमी दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब इस प्रकार के दोष में क्या होगा बच्चा, आंख का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा। ठीक है। दृष्टि दोष बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा बच्चा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदर्शिता। तो इस प्रकार दोष आंख का जो है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं, 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। अब बारी बारी से हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, एक कैसे होता है, दूर दृष्टि दोष क्या है, एक कैसे होता है, और इन सभी का हम उपचार कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बच्चों निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले तो आप इसका परिभाषा देख लो। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष मतलब देखने का दोष। तो निकट दृष्टि दोष बच्चों एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो इसमें परिभाषा इसका उल्टा है, निकट दृष्टि दोष, इस हिसाब से निकट वाला दोष होना चाहिए, मतलब निकट वाला ही वस्तु नहीं दिखाई देना चाहिए, दूर वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन उल्टा है। निकट दृष्टि दोष बच्चों निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ
दिखाई नहीं देती है। बच्चों निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कैसा दोष है? वैसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर वाला साफ साफ नहीं दिखाई देगा। चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। अब देखो, हमारा ये आंख है, ठीक, और ये हमारा कोई वस्तु है, चलो ए मान लेते हैं, ए पर है, और ये वस्तु बच्चों बी पर है, और ये बच्चों निकट है आंख के, और ये आंख से दूर है, और ये हमारा ऐसा आंख है जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो बच्चों ये वाला जो वस्तु है, जो निकट वाला देख रहे हो ना, ये साफ साफ उसको दिखेगा। चलो मान लेते हैं इसका नाम कुछ, चलो ये राम है, तो राम इस आंख को साफ साफ दिखेगा, और मान लेते हैं ये शाम है, परंतु बच्चों शाम इस आंख को साफ साफ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये आंख निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो इसमें क्या होता है कि इस आंख को, जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है, वो निकट वाला साफ साफ दिखाई देगा, इसको कहेगा वाह राम अच्छा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, दिख रहा। परंतु ये कहेगा ये कौन है, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब बच्चों हम लोग समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष होने के कारण किन कारणों से होता है? तो बच्चों निकट दृष्टि दोष होने का दो कारण है। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है बच्चा, हमारा नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। देखो एक मिनट, हमारा ये आंख है, मान लेते हैं हमारा सामान्य आंख है। सामान्य आंख कहेंगे ना बच्चों, तो समझना कि यह एक ऐसा आंख है जिसमें अभी दोष नहीं हुआ है। तो इसका गोला देखो, ये है इसका गोला, वाह, ये गोला है आंख का, ये है नेत्र गोलक। अगर बच्चों इस आंख को मान लो आपकी निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो कैसे होगा बच्चों? ये कैसे हो गया है? तो ये जो गोला देख रहे हो नहीं वाला गोला, ये गोला बढ़ गया है। देखो देखो, अब ये जो बच्चों सेम आंख है, लेकिन इसका गोला छोटा था और इसका गोला देखो बड़ा है। इसका गोला चूंकि बढ़ गया बच्चों, तो ये जो है कहेंगे निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो गया है, पहला कारण। दूसरा जो है बच्चों, ये जो नेत्र लेंस देख रहे हो, नेत्र लेंस, इसी का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस बच्चों आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाता है, तो नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है ना, तो इसका फोकस दूरी कम जाता है, फोकस दूरी कम जाता है, समझे? तो पहला ये जो गोला देख रहे हैं, यही गोला बड़ा हो गया था, और दूसरा ये जो लेंस देख रहे हो, नेत्र लेंस समान लेंस का था, ये बच्चों यही मोटा हो गया है। और ये नेत्र लेंस, इसको ये लेंस को मोटा होने से बच्चों क्या हुआ, इसको हम कहते हैं नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस मोटा होने से बच्चों इसका फोकस दूरी कम गया है। ठीक, अब देखो दोनों का मीनिंग बताते हैं। पहला तो कारण समझ गए क्यों होता है निकट दृष्टि दोष। पहला तो ये जो गोला देख रहे हो जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं वो बड़ा हो गया, और दूसरा ये जो लेंस देख रहे हो वो नेत्र लेंस मोटा हो गया, मोटा होने से उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। और हाँ, नेत्र गोलक बढ़ने से क्या होता है? नेत्र गोलक बढ़ने से बच्चा ये जो है ना लेंस और रेटिना, इसके बीच का दूरी बढ़ जाता है। देखो इसमें हमारा लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच की दूरी देख सकते हो, ए है हमारा बीच की दूरी, इसको नाप देते हैं इतना, और इसमें बच्चों देखो यार बढ़ गया। तो नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो इससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी है वो बढ़ जाता है। खुश? अब
अब ये मोटा हो गया तो क्या होगा बच्चा, लंबा होने से तो समझ में आया कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। अब मोटा होने से इसका फोकस कम जाता है। मान लेते हैं कि आंख का पहले फोकस यहाँ था, यहाँ, और यहाँ पे कोई वस्तु दूर है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु साम है, व्यक्ति है साम, वस्तु न है, क्षमा चाहिए, थोड़ा मना गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर देगा। तो यहाँ पे साम है, अभी दूर है, और चूंकि आंख है, आंख का फोकस दूर है इसलिए दूर दिख रहा है। लेकिन बच्चों जब ये लेंस है ना, ये मोटा हो गया ना, तो इसका फोकस कम जाता है। ये जो फोकस इतना दूर आ रहा था, फोकस करीब इतना ही पे आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा मान लो शाम था, अब शाम को दिखाई देता है, लेकिन सॉरी हमारे यहाँ राम है, तो राम दिखाई देगा, शाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले फोकस तो था शाम तक, लेकिन दृष्टि दोष होने से नेत्र गोला की जो मोटा हो गया, इससे इसका फोकस कम गया और राम तक आके सिमट गया। जो फोकस यहाँ आ रही थी वो फोकस यही रह गया। अब इसीलिए निकट वाला दिखाई देता है, दूर वाला दिखाई नहीं देता। ठीक बच्चों, अब इस प्रकार के दोष में बच्चों हमारा जो प्रतिबिंब है निकट दृष्टि दोष में, वो रेटिना के आगे बन जाता है। देखो ये हमारा सामान्य आंख है, देखना ध्यान से। तो सामान्य आंख रहे तो वस्तु दूर रहे या निकट, कहीं भी रहे, साफ साफ तो बनेगा। अब यहाँ से आया किरण, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, और इस तरह से बच्चों इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना। तो समान आंख था तो वस्तु दूर रहे या निकट, इसका प्रतिबिंब देख सकते हो, यहाँ बन रहा है रेटिना पर। परंतु अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है, ऐसा हम मान ले, तो निकट दृष्टि दोष हो गया बच्चों, तो इसका दो कारण होगा, या तो ये वाला मोटा हो गया होगा नेत्र लेंस, और ये गोला साथ में बढ़ गया होगा। तो अब क्या होता है, अब वस्तु हमारा यहाँ है, तो इस वस्तु को जब आंख देखता है ना, तो इससे प्रकाश की किरण इस तरह से निकला, तो बच्चों इसका प्रतिबिंब, जैसे ही प्रकाश की किरण हमारा उत्तल लेंस में प्रवेश करेगा, तो ये आगे जाके अभिसारित होगा और इस तरह से कहीं कट गया। अब देखो रेटिना के आगे ही कट गया, हमारा ये है रेटिना। अब देखो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना। और बच्चों इसको मिला दोगे ऐसे करके, इमेजिनरी करके, तो ये जो गोला था बच्चों, ये नॉर्मल गोला था, ये था हमारा सामान्य गोला, यही वाला गोला ये था। ठीक, हाँ अब क्या हुआ, गोला बढ़ गया। इसमें भी हम फिगर दिखा देते हैं, देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। लेकिन जब दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, तो ये वाला गोला बच्चों, ये वाला गोला बढ़ जाएगा। ये देखो, अब बताओ प्रतिबिंब तो यहीं पे बना, लेकिन हमारा गोला देखो, हमारा गोला तो यहाँ बढ़ गया पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना के आगे बनता। तो याद रखना कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो आगे बनता है, इसको बनना कहाँ चाहिए बच्चों, रेटिना पे बनना चाहिए। तो अब इसका उपचार कैसे है सर, तो हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, जो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था, उसको यहां ना बना के रेटिना पर बना दे, ऐसा लेंस चाहिए था। और बच्चों ये जो गुण है वो आपको अवतल लेंस में पाया जाता है, समझे। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष का अगर उपचार पाना है बच्चों, तो आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। क्यों, हम सब बताते हैं क्यों चाहिए अवतल लेंस। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु हमें अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, देख लो यहाँ क्यों आंसर है, इसी वाला चित्र में हम दिखा रहे हैं आप सबको। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर वाला वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता। दूर की वस्तु का यहाँ से आया प्रकाश की किरण, और यहाँ से प्रकाश की किरण आया, और इसका प्रतिबिंब करीब करीब इस तरह से आगे बन जाता है। यही ना हम चाहते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ ना बने, रेटिना पर बने। तो बच्चों इसके आगे हम जैसे ही अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ आंख के बाहर अवतल लेंस, तो जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से जो लेंस से जा रहा था, हमको पता है कि अवतल लेंस क्या करता है बच्चों, प्रकाश की किरणों को अपसरित करता, फैला देता, ऐसे जाएगा फैला देगा, ऐसे जा रहा था फैला देगा। तो यहाँ से जैसे ये किरण लेंस में प्रवेश करा अवतल लेंस में, तो इसको इस तरह से फैला देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगा तो ये लेंस इस तरह से फैला देगा।
अब बच्चों अवतल लेंस क्या किया, अपसारित किया, प्रकाश के किरणों को फैला दिया। ये हमारा प्रकाश की किरण, ये हमारा प्रकाश की किरण। तो इसको देखो इस तरह से फैला दिया, जा रहा था इस सीधे, इस तरह से फैला दिया। उसके बाद जैसे ही हमारा किरण, ये जो किरण है उत्तल लेंस में प्रवेश करेगा, तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको अपसरित करेगा, फिर से मोड़ देगा। तो ये इस तरह से मोड़ देता है बच्चों। इस समय मोड़ने में इसको करीब 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 इसका प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर बनता है। अब देखो इसका प्रतिबिंब पहले जब यहाँ पे लेंस नहीं लगाए थे तो सीधे जाता है, इसको इस तरह से मोड़ देता और इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा था। लेकिन अवतल लेंस लगाने से क्या किया, फैला दिया। जैसे ही फैलाया उसके बाद जब पीछे रुके मिला बच्चों तो जाके रेटिना पर बना, और हम यही तो चाहते थे कि रेटिना पर बने। तो इस तरह से अवतल लेंस के उपचार है तो हमें निकट दृष्टि दोष के उपचार है तो अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। चलो बच्चों हम यहाँ निकट लेंस, हम उत्तल लेंस लगा के देखते हैं कि उत्तल लेंस लगा लेते हैं अगर निकट दृष्टि दोष में क्या होता। देखो ये हमारे पास लेंस है, नेत्र है, और यहां से प्रकाश की किरणें जा रही इस तरह से, ठीक है। और बच्चों इसके आगे ना हमें उत्तल लेंस लगा दिए, आंख के आगे, यह देखो। अब जैसे ही आंख के आगे हम उत्तल लेंस लगाए तो क्या होगा, आंख के आगे जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे, आंख के आगे जैसे हम उत्तल लेंस लगाएंगे, जैसे ही हमारा बच्चों प्रकाश की किरण, देखो ये प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में प्रवेश की, प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में प्रवेश किया। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में प्रवेश करती है तो उसको विसरित करती है, मोड़ देती है। तो बच्चों ये क्या करेगा, इसको मोड़ देगा इस तरह से, और ये भी इसको इस तरह से। बच्चों ये जो सीधे जा रहा था इसको मोड़ देगा, इससे जाना था इसको सीधे सीधे, लेकिन सीधे ना जाके मोड़ देगा। ये गुण होता है, ये उत्तल लेंस का गुण होता है कि प्रकाश की किरणों को इस तरह से मोड़ देगा, ठीक। अब एक तो ये उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को मोड़ा, अब दूसरा बच्चों ये जो हमारा लेंस है ये भी उत्तल लेंस है तो ये भी प्रकाश के किरणों को मोड़ेगा, तो ये भी इस तरह से मोड़ देता है बच्चों। तो दोनों देखो यहीं पे कट गए। अब जो और आगे बन रहा था पहले कुछ देर पहले, वो बच्चों उससे भी निकट बन गया, इसीलिए हम उत्तल लेंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था बच्चों निकट दृष्टि दोष, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके उपचार है तो हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए। दूसरा बच्चों दूर दृष्टि दोष, यह एक ऐसा दोष है बच्चों जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट वाला साफ साफ नहीं दिखाई देता है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा और निकट वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा, दिखाता, ठीक है। चलो फिगर के माध्यम से बनाते हैं। हमारे पास एक कोई नेत्र है और इसको बच्चों दूर दृष्टि दोष हो गया है, मान लेते हैं कि किस रोग से ग्रसित है, दूर दृष्टि दोष से। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु ए पर हमारा राम है और बिंदु बी पर हमारा शाम है। राम बच्चों इस बार निकट है और शाम हमारा दूर है। तो इसमें क्या होगा, इस आंख को जो कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है बच्चों ए नहीं दिखाई देगा और ए जो शाम है